राधे राधे साथियों। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत भी हूँ। जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लूँगा। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो हमें ना मिले, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर ही हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी न करें। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नर्क जाने के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो भी चाहे वो बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन ही हलचल हो, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है। शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायक होती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। प्रेम सदा ही माफ़ी मांगना पसंद करता है, अहंकार सदा ही माफ़ी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ़ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पे कभी भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या नकारात्मक ऊर्जा के मनुष्य रहते हैं, उस व्यक्ति का मंजिल से भटक जाना तय है। जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दया, इन सब में कलयुग का वास होता है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोजता रहता है। इसलिए अपने अंदर खोजें। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान वासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उनके पुनर्जन्मों का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार यानी स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। जवानी में जिसने जितने पाप किए हैं, बुढ़ापे में उन्हें कभी नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। अधिकारी शिशु को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है इस संसार में। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, किसी का कोई भी नहीं है। भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही सत्संग में अस्थायी आनंद। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत इंसान खुद चुनता है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं, सभी ही लोभ का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है जो रोज तुलसी और पार्वती की पूजा करे। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं।
खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर में आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर देह अंत तक जीवन की हर घटना में कोई सूत्र है। ये युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुई संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डूबने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, पर हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनका सामना डटकर खड़े होकर करो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हर कर्मों से ही परेशानियों से जीता जा सकता है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी लोग भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही संसार युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद नहीं। तभी वो बड़े होकर स्वयं और समाज को सही दिशा में ले जाएंगे।